खूनी चुड़ैल, सपना बना हकीकत। एपिसोड 9। एक और नीलम चुड़ैल की कैद में है तो वहीं दूसरी ओर नीलम के वेश में कोई और है। मैं पिछले काफी दिनों से देख रही हूँ, नीलम कुछ पतली पतली सी नजर आ रही है। ऐसा लगता है जैसे वो हम पर बहुत गुस्सा है। तुमने ऐसा वैसा कुछ कहा तो नहीं उससे? शादी को लेकर कोई बात जिससे वो हम पर गुस्सा हो गई हो? नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने आज तक कभी भी नीलम को इतने गुस्से में नहीं देखा। इसलिए एक माँ होने के नाते मुझे अपनी बेटी की चिंता सता रही है। नीलम अपने कमरे में अपने छोटे भाई के साथ बैठकर बातें कर रही थी कि तभी बातों ही बातों में उसने अपने भाई से कुछ ऐसी बात कह डाली जिससे सुनकर वो शॉक्ड रह गया। दी, ये आपको क्या हो गया है? ये कैसी बातें कर रही हैं आप? मैं कह रही हूँ ना, मुझे मांस खाना है। अगर तू यहीं पर मेरे लिए मांस लेकर नहीं आया ना तो मैं तुझे खा जाऊंगी। क्या आप मुझे खा जाएंगी? ये आपको क्या हो गया है दीदी? तभी इतने में नीलम की आंखें लाल हो गईं और वो कुछ सैल नजरों से अपने भाई को ऐसे देखने लगी जैसे वो उसका भाई नहीं बल्कि कोई शिकार हो। लेकिन उसका भाई भी ये हकीकत कहाँ जानता था कि वो उसकी बहन नहीं बल्कि उसकी बहन के रूप में एक चुड़ैल है। उसका ध्यान अपने भाई की ओर था कि तभी उसके कमरे में कुछ चूहों की आवाजें आई। जैसे ही चुड़ैल की नजर उन पर गई वैसे ही उसने उन्हें मारकर खा लिया। ये सब जब उसके भाई ने देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो जोर से चिल्लाकर बोला, माँ, पिताजी, आप जल्दी से यहाँ आइए। न जाने दीदी को क्या हो गया है आज। भाई के चिल्लाते ही नीलम के माता पिता कमरे में आए और उन्होंने नीलम को बड़ी ही बेरहमी से चूहों का मांस खाते हुए देखा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। तो वहीं दूसरी तरफ राजू चुड़ैल की गुफा के अंदर उस निशान की तलाश में है जो चुड़ैल के घर का दरवाजा होता है। काफी देर इधर उधर तलाशने पर अचानक उसकी नजर चमगादड़ों के कुछ झुंड पर गई। यहाँ पर इतने सारे चमगादड़ एक ही जगह क्यों घूम रहे हैं? ऐसा लग रहा है जैसे ये सभी चमगादड़ इस जगह की परिक्रमा कर रहे हैं। राजू ने आगे जाकर देखा तो पाया जिस जगह पर चमगादड़ परिक्रमा कर रहे हैं वहाँ अंदर से कहीं नीले रंग का प्रकाश बाहर आ रहा है और एक अजीब सी ध्वनि वहाँ से निकल रही है। कहीं ये चुड़ैल के घर का दरवाजा तो नहीं है जिसके बारे में पंडित जी की आत्मा ने मुझे बताया था? मुझे इस त्रिशूल की सहायता से दरवाजे के अंदर दाखिल होना होगा। अगले ही पल राजू ने त्रिशूल का मुख उस ओर कर दिया और फिर क्या था, त्रिशूल की शक्ति ने उस नीले रंग के प्रकाश की चमक मंद कर दी। इसके बाद राजू को वहाँ एक रास्ता नजर आया। उस रास्ते से होकर राजू अंदर पहुँचा। यहाँ अजीब सी आवाजें आ रही हैं और जमीन पर रखे ये मिट्टी के पिंड कैसे हैं? और ये बड़ी सी अजीब मूर्ति देखने से किसी शैतान की मूर्ति लगती है। यहाँ कोई अलाप नहीं है लेकिन फिर भी यहाँ चारों तरफ एक अजीब सी मनहूस नीली रोशनी है और इस रोशनी के बीच न जाने मेरी नीलम कहाँ है। राजू नीलम को इधर उधर तलाश ही रहा था कि तभी नीलम के चीखने की आवाज आई। आ, आ, आ। राजू ने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि वहाँ एक डरावनी चुड़ैल खड़ी है जो नीलम के बालों को पकड़कर जमीन से घसीटते हुए ला रही है। ये दृश्य तो मैंने उस रात सपने में देखा था। बिल्कुल वही दृश्य अभी मेरे सामने है। आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को एक लाइक, अपने दोस्तों को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।